कैकेयी मैया के भाई युधाजित जी महाराज। कैकेयी मैया कैकेयी देश की राजकुमारी है। उनके पिता का नाम है अश्वपति महाराज। अश्वपति महाराज उस समय अश्वों के माने घोड़ों के सबसे अधिक जानकार थे। पूरे विश्व में जितने राष्ट्र उन सबको घोड़ों का जो प्रदान करते थे वो अश्वपति महाराज ही करते थे। आज के समय में ऐसा सोचिए कि कोई देश सबसे अधिक मिसाइल बनाए, युद्ध के अस्त्र शस्त्र बनाए, तो उसकी ताकत कितनी होगी। जैसे आज इजराइल देश है, कहने को छोटा है लेकिन अब अपने से 10-10 गुना देशों से वो अकेला लड़ रहा है। चारों ओर उसके शत्रु ही शत्रु हैं इजराइल के। कारण क्या है कि उन्होंने अपनी युद्ध वाली क्षमता बड़ी विकसित कर रखी है। इतने अस्त्र शस्त्र हैं उसके पास कि बड़े बड़े देशों को वो लोहा दे देता है। तो आज तो और प्रकार से युद्ध लड़े जाते हैं। पहले किसकी सेना कितनी मजबूत, जिसकी सेना में जितने कुशल घोड़े और घुड़सवार, वो सेना उतनी प्रबल और सबल। तो जो कैकेयी मैया के पिता थे अश्वपति महाराज, वे अश्वों के और अश्व चालक के और सब युद्ध की जो सामग्री थी, तीर तलवार धनुष गदा, इन सब का निर्माण करते थे और चारों ओर उन्हीं का प्रदान था। तो उन्हीं के पुत्र हैं, उन्हीं की पुत्री हैं कैकेयी मां और उन्हीं के पुत्र हैं युधाजित। तो विवाह में वे भी आए हुए थे और विवाह में ऐसे आए राम जी के कि मन ही न हो जाने का, लेकिन जाना तो था। जब जाने लगे तो उनको अपने पिता की बात याद आई। कैकेयी मां के पिता ने अपने पुत्र को क्या कह के भेजा था कि तुम किसी भी प्रकार भरत को ले आना। एक तो भरत बहुत प्यारे थे, नाना लगे अश्वपति महाराज भरत जी के। भरत जी को बुलाना चाहते थे। और क्यों बुलाना चाहते थे, मिलना तो था ही। दूसरा कारण ये था कि अश्वपति महाराज वृद्ध थे और वो चाहते थे मैंने अपने देवते को जितना मेरे पास ज्ञान है अश्वों के विषय में, युद्ध के विषय में, शस्त्र के विषय में, वो सारा ज्ञान अपने देवते भरत को दे दूं, उनको आगे भविष्य में काम आएगा। तो युधाजित महाराज चाहते थे कि भरत चले, लेकिन भरत जी तो राम जी की सेवा को छोड़ के जाएंगे नहीं। इसलिए कितनी बार से आग्रह कर रहे थे, लेकिन भरत जी तो साफ मना कर दिए। सब ठीक, नाना नानी अपनी जगह, पर मुझे तो मेरे प्रभु की सेवा चाहिए। तब युधाजित महाराज दशरथ जी को भी कहे। दशरथ जी ने भी कहा कि अब कैसे मैं करूं, अभी तो बालकों का नया विवाह हुआ है और भरत को तो विवाह के प्रति भी आकर्षण नहीं, वह भरत के प्राण तो श्री राम की सेवा में है, तो मैं भी नहीं कह पाऊंगा। अब किससे कहें? तो किसी ने उनको कहा कि आप श्री राम को कह दो। यदि श्री राम भरत को कह देंगे तो फिर भरत जी मान लेंगे। तो युधाजित महाराज ने श्री राम को कहा और फिर श्री राम ने भरत जी को कहा, भैया भरत, तुम्हारे नाना बुला रहे हैं तो कुछ दिन हो आओ। जब राम जी ने कहा तो भरत जी कुछ कहते, पर राम जी को युधाजित ने बता दिया था कि ऐसे ऐसे वो युद्ध की नीति, अश्व की नीति, ये सब तो राजकीय गुण है, राज से संबंधित लोगों को ये सब होने चाहिए। तो जैसे भरत जी ने ये बात सुना कि इस कारण मुझे बुलाया जा रहा है, पहले तो युधाजित महाराज ने यही कहा था कि नाना मिलना चाहते हैं तो मिलना मिलना उनको किसी से नहीं, उनको तो अपने प्रभु की सेवा। लेकिन जब पता चला तो भरत के ऊपर जो हम सुने, राम जी का सामान्य धर्म है। सामान्य धर्म क्या है? माता पिता की सेवा, गुरुजनों की सेवा, माता पिता की आज्ञा का पालन, गुरुजन की आज्ञा का पालन, ये सामान्य धर्म है। राम जी सामान्य धर्म का पालन करते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी का विशेष धर्म है। विशेष धर्म कैसा? बोले सामान्य धर्म का वो भी पालन करते हैं,
लेकिन यदि उनका सामान्य धर्म उनके भगवत प्रेम के रास्ते में आ जाए, आड़े आ जाए, तो वो सामान्य धर्म का त्याग करके विशेष धर्म श्री राम की सेवा को चुनते हैं। ये लक्ष्मण जी का विशेष धर्म है। लेकिन भरत जी का विशेषतर धर्म है, वो सामान्य धर्म का भी पालन करते हैं, विशेष धर्म का भी पालन करते हैं, पर विशेषतर धर्म क्या है? बोले वो श्री राम के सुख के लिए श्री राम से भी दूर हो जाते। अगर राम जी को सुख हो, राम जी की सेवा हो, राम जी की आज्ञा हो, तो वो उनके सुख के लिए राम जी से भी दूर हो जाते। विशेषतर धर्म है। और शत्रुघ्न जी का विशेषतम धर्म है। विशेषतम धर्म क्या है? बोले सामान्य धर्म का भी पालन करते हैं, विशेष का भी पालन करते हैं, विशेषतर का भी पालन करते हैं, पर विशेषतम धर्म क्या है शत्रुघ्न जी का? बोले वो संत की सेवा के सामने भगवान की सेवा को भी किनारे कर देते। इसलिए लक्ष्मण जी ने चलने की हट की, लेकिन प्रभु के साथ रहने के लिए भरत जी ने आग्रह किया, लेकिन लक्ष्मण जी ने नहीं। लक्ष्मण जी को श्री राम सेवा नहीं, श्री शत्रुघ्न जी को श्री राम सेवा नहीं, शत्रुघ्न जी को श्री भरत सेवा चाहिए, वो संत सेवा। ये उनका विशेषतम धर्म है। भरत जी का विशेषतर धर्म है। विचार किए, आगे आने वाले समय में मेरे प्रभु को राजा बनना है, भगवान सीताराम सिंहासन पर बैठेंगे, तब ये भरत तो सेवा करेगा ना। अरे यदि भरत में राज्य संचालन की सारी योग्यता होगी, तो मेरे प्रभु को एक दृष्टि उठा के भी राजकाज के काम की ओर देखना नहीं पड़ेगा। सारी सेवा ये भरत करेगा, और मेरे सीताराम जी तो सुखपूर्वक कनक भवन में विराजेंगे। अपने प्रभु के सुख का ध्यान करके, तो मुझे प्रभु की सेवा की योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रभु से भी दूर रहना पड़े तो स्वीकार है। ये विशेषतर धर्म है भरत जी का। इसी कारण भरत जी ने जाना स्वीकार किया। न तो अभी नया विवाह हुआ था। श्री भरत जी युधाजित के साथ में कई देश चले गए, और उनकी छाया की तरह श्री शत्रुघ्न महाराज भी चले गए। और अब बोले अब वनगमन वाली लीला का सूत्रपात होगा। गोस्वामी जी संकेत करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कुमति सुमति सबके उर रही। गोस्वामी जी कहते हैं सबके भीतर कुमति भी रहती है और सबके भीतर सुमति भी रहती है। हर प्राणी के भीतर रहती है। सज्जन किसको कहते हैं? सज्जन उसको कहते हैं जिसकी कुमति सोई रहती है, सुमति जागृत रहती है। और दुष्ट किसको कहते हैं? दुर्जन किसको कहते हैं? जिसकी सुमति सोई रहती है, कुमति जागृत रहती है। अयोध्या सुमति की नगरी है, लेकिन अयोध्या में भी कोई मंथरा जैसी कुमति है। और लंका कुमति की नगरी है, लेकिन वहां पर भी विभीषण जैसी कोई सुमति है। लंका में दो लोगों के सोने का वर्णन आया। विभीषण जी भी सोए थे और कुंभकर्ण भी सोया था। कुंभकर्ण कुमति है, विभीषण जी सुमति है, लेकिन अंतर है। विभीषण जी को किसने जगाया? विभीषण जी को जगाया हनुमान जी ने। और कुंभकर्ण को किसने जगाया? कुंभकर्ण को जगाया रावण ने। बोले कुमति सुमति दोनों सोई थी, लेकिन सुमति को जीवन में जगाता है संत, और कुमति को जगाता है कोई रावण। तो प्रथम भगति संतन कर संगा। ये संत संग की आवश्यकता क्यों है? बोले संत संग से जीवन में सुमति की जागृति बनी रहती, कुमति सोई रहती है। होती सभी के भीतर दोनों चीजें हैं। तो श्री भरत जी तो ननिहाल के लिए पधारे, और इधर गोस्वामी जी ने पंक्ति लिखी
कि श्रवण समीप भये सित केशा मनहु जरठपन अस उपदेश। दशरथ जी राजसभा में बैठे थे, उनका बैठे बैठे कुछ मुकुट टेढ़ा हो गया, तो वहीं दर्पण लेकर के, जबकि राजसभा में तो ऐसा करना उचित नहीं है, पर दशरथ जी वही दर्पण लेकर के अपना मुकुट सीधा किए, ठीक किए, तो देखा उन्होंने कि केश सफेद हो गए और उनको संकेत मिला कि अब वृद्धावस्था शरीर में आने लगी है, और उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि अब बहुत दिन सिंहासन पर बैठ लिए, अब इस सिंहासन से अपने को विरक्त होना चाहिए। अब उनके हृदय में तो श्री राम जी बसे ही हुए हैं, लेकिन दशरथ जी मन में विचार किए कि मैं आज्ञा घोषणा करूं या सभा में कि श्री राम राजा बनेंगे, तो इसमें बड़ाई की बात नहीं है। बड़ाई की बात किसमें है कि मैं प्रस्ताव रखूं और फिर मेरे जो सभासद हैं, मेरे जो मंत्री गण हैं, वो अपना मत दे करके मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करें, तब श्री राम राजा बने, तो उसमें शोभा है। तो समय देख करके दशरथ जी ने सभा में बात चलाई, अब मुझ में वृद्धावस्था आ रही है, मेरे चारों पुत्रों का विवाह हो गया है, मेरे चारों पुत्र बहुत योग्य हैं, और अब मैं चाहता हूं कि मुझको इस पद से विश्राम दिया जाए। सुनकर के पूरी सभा व्याकुल हो गई। माने कैसा दशरथ जी का राज होगा, कैसी वे प्रजा वत्सल होंगे कि सब लोग उनके जाने का, उनके सिंहासन छोड़ने का प्रस्ताव सुनकर के व्याकुल हो गए। सबने कहा नहीं नहीं, आप विराजिए, आपकी शोभा सिंहासन पे ही है, आपका दर्शन करके हमारे नेत्र शीतल होते हैं। पर दशरथ जी ने कहा नहीं, अब चौथापन और गहरा हो चला है, और अब मैं इस पद पर नहीं रहना चाहता। अब आप नाम प्रस्तावित करिए कि कौन इस पद के योग्य है। पहले तो सब लोग दशरथ जी को समझाए, पर दशरथ जी ने कह दिया, जब ये मेरा निश्चय है कि अब मैं पद का त्याग करूंगा, तो इस पद पर जो बैठने योग्य हो उसका प्रस्ताव आप मुझको दीजिए। अरे दशरथ जी को नाम बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। जब सबने ये सुना कि दशरथ जी पद छोड़ना चाहते हैं और निश्चय कर लिए, तब सबके मुख से एक ही शब्द निकला, माने 100 में से 100% सबने एक साथ कहा, कहिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। यदि कोई इस सिंहासन की शोभाएं आपके पश्चात, तो वो एकमात्र श्री राम भद्र हैं, कोई और नहीं। दशरथ जी के तो मन प्राण शीतल हो गए। उसी समय गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम किया है और गुरु वशिष्ठ जी से कहा है, हे गुरुदेव, अब शुभ समय निश्चित करिए जिस दिन मेरे राम सिंहासन पर बैठे हैं। वशिष्ठ जी ने क्या उत्तर दिया? दशरथ जी ने कहा, शुभ दिन खोजिए गुरुदेव, जिस दिन श्री राम का राज सिंहासन हो। वशिष्ठ जी ने क्या कहा? वशिष्ठ जी ने कहा, जिस दिन राम सिंहासन पर बैठेंगे उसी दिन शुभ दिन है। उनको पता है अभी राज तिलक नहीं होने वाला। बोले जिस दिन श्री राम सिंहासन पर बैठेंगे वही शुभ दिन है। संत लोगों ने यह संकेत किया है। बोले दशरथ जी के हृदय में यदि राम जी को राजा बनाने का संकल्प आया, तो वो कौन से शुभ दिन की बात देख रहे थे? अरे भगवान राज सिंहासन पर विराजमान हो, हृदय सिंहासन पर विराजमान हो, जिस दिन मन में संकल्प आवे उसी दिन श्रेष्ठ समय है। इसलिए और चीजों के मुहूर्त देखे जाते हैं, भगवान के भजन का मुहूर्त नहीं देखा जाता। प्रभु के भजन का सब समय मुहूर्त है, क्योंकि मृत्यु मुहूर्त देख के नहीं आएगी। मृत्यु तो जब आएगी तब आएगी,
और चीजों के मुहूर्त देखे जाते हैं, पर भगवान के भजन का मुहूर्त नहीं देखा जाता, भगवान की शरणागति का मुहूर्त नहीं देखा जाता। यहां गोस्वामी जी ने संकेत किया, टीका की, कि दशरथ जी के हृदय में जैसे भगवान को सिंहासन पर बिठाने का भाव आया तो उसी समय रास तिलक कर देना था। वो शुभ समय खोजते रहे और खोजते खोजते तो फिर बहुत देर हो गई। जैसे मन में शुभ संकल्प आए उसी समय कर डाले। कल को किसने देखा है? बुरे काम को कल पे टाले, अच्छे को कल पे न टाले। लेकिन दशरथ जी ने पूछा कि कोई शुभ समय बताइए। गुरुदेव ने कहा जिस दिन बैठेंगे उसी दिन शुभ दिन है। उसी दिन बिठा दिए होते तो फिर ये लीला न हो। और इधर तो रास तिलक का दिन निश्चित हुआ और पूरी अयोध्या को सजाया जाने लग गया। कोई ऐसा घर नहीं जो कि सजाया न गया हो, कोई ऐसा घर नहीं जिसमें उत्सव न मनाया जा रहा हो। चारों ओर अयोध्या में सजावट होने लग गई। उसी दिन से मंगल गान गवने लग गए। बात चारों ओर फैल गई और ये बात सेवकों के द्वारा, राज कर्मचारियों के द्वारा कौशल्या जी को भी प्राप्त हो गई और ये समाचार सुमित्रा जी को भी प्राप्त हो गया। लेकिन दशरथ जी ने आग्रह करके, प्रयास करके ये विचार किया कि कैकेयी को ये समाचार ना मिले। बोले क्यों ना मिले? इसलिए न मिले कि जब से राम जी ब्याह के आए, देखिए वन वाली लीला तुरंत नहीं हो गई है। राम जी विवाह करके आए हैं और 12 साल जानकी जी रही हैं श्री अवध में। ये 12 साल बाद की घटना है। उस समय भरत जी ननिहाल रहे हैं और राम जी विराजे हैं। 12 साल बाद की ये घटना है, तुरंत की घटना नहीं है। तो कैकेयी मैया को क्यों नहीं बताया? दशरथ जी विचार करते हैं कि कैकेयी रोज मुझसे कहती हैं। क्या कहती हैं कैकेयी मैया? दशरथ जी से रोज कहती थी आपका तो मोह हो गया सिंहासन में, ये कब छोड़ोगे सिंहासन? मोह हो गया है सिंहासन में। दशरथ जी हंसते, ऐसा क्यों कहती हो? बोले वो दिन कब आएगा जब मेरे सीता राम सिंहासन पर बैठेंगे। ये कैकेयी, कौशल्या जी ऐसा कभी नहीं कहती हैं, सुमित्रा जी ऐसा कभी नहीं कहती हैं, पर कैकेयी मैया तो क्रिया शक्ति है ना। वो तो लगातार श्री दशरथ जी महाराज को कहती हैं मोह हो गया आपको सिंहासन पर, कभी सिंहासन का मोह छोड़ेंगे? अब हम लोगों को तो तीर्थ यात्रा पर चले जाना चाहिए। अब इस सिंहासन की शोभा तो मेरे सीता राम हैं, मैं उनको देख करके आरती उतारूं, फिर अपने प्राण भी न्यौछावर कर दूं सीता राम पर, तो मैं धन्य हो जाऊं। तो दशरथ जी मन में विचार किए, इतना बड़ा प्रस्ताव पारित हुआ है, अब तैयारियां होने लगी हैं, तो सबको तो समाचार प्राप्त हो गया, लेकिन कैकेयी को समाचार मैं खुद जाके दूंगा। इसलिए सब सेवकों को मना कर दिया, कोई कैकेयी मैया को ना पहुंचाना बात। अब यहां पर भी देर हो गई। यदि तुरंत जाकर के दशरथ जी महाराज को अपने से ही बताना था तो बता देते कैकेयी मां को, तो मंथरा को अनर्थ करने का अवसर न मिलता। लेकिन शुभ संकल्प में देर हो गई, शुभ विचार में देर हो गई। मैं बताऊंगा जाकर के, अवसर मिला नहीं। और इधर मंथरा, इसके पहले मंथरा का कहीं नाम नहीं आता, बस यहां मंथरा पैदा होती है। इसका संकेत क्या है? संकेत यही है कि सबके भीतर सुमति रहती है, कुमति रहती है। इसलिए भजन करने वाले को बड़ी सावधानी है कि मैं किनका संग करूं। कई बार कोई वैष्णव वेशधारी भी ऐसे होते हैं जिनके भीतर दोष दृष्टि होती है, जो दूसरे की निंदा करते हैं। वैष्णव बन गए हैं लेकिन वो उनका स्वभाव नहीं जा रहा, निंदा करने का, दोष देखने का, और वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। ऐसे से किनारा कर ले, भले वो वैष्णव हो, भले वो संत हो, भले वो देवता हो, जो कोई हो, क्योंकि ये विचार, ये बातें कुमति को जागृत कर देंगी।
कोई हमारी जेब काट ले, हमारी जेब में से पैसा निकाले, या हमको पता हो कि ये जेब कतरा है, तो हम कितने सावधान हो जाएंगे, उसकी बात पर ध्यान नहीं देंगे। पता चल जाए ये मोबाइल उठाता है, ये पैसा चुराता है, तो हम उससे कितने सावधान हो जाएंगे कि भाई हमारा पैसा न चुरा ले, हमारा कोई सामान न उठा ले, हम कितने सावधान हो जाएंगे। तो ये जो निंदक लोग हैं, ये जो दोष दृष्टा हैं, ये तो हमारा सबसे अमूल्य जो धन है भक्ति में, वो है श्रद्धा का धन। देखिए, नाम का धन भी कमा लिया जाएगा, नाम का धन भी अमूल्य है, पर नाम का धन भी कोई अपराध हुआ, नाम थोड़ा छीण हुआ, शरीर चल रहा है, भगवान की कृपा से फिर नाम जप करेंगे। सबसे अमूल्य संपत्ति है श्रद्धा का धन, क्योंकि श्रद्धा का धन कमाया नहीं जाता, श्रद्धा का धन गुरु कृपा से मिलता है। श्रद्धा का धन सत्संग की कृपा से मिलता है। और किसी ने आड़ी टेढ़ी बात करके, इधर उधर की बात करके हमारी श्रद्धा खंडित कर दी, हमारी श्रद्धा कम कर दी, इससे बड़ी हानि कोई नहीं हो सकती। इस सब में बड़ी हानि है। और कुमति तो सोई है भीतर, हमको लगता है कि हमारे बड़े अच्छे विचार हैं, हमारा ऐसा स्वभाव नहीं है, हम गलत नहीं सोचते, लेकिन कुमति तो है। अयोध्या में मंथरा थी, और आज से नहीं थी, वो आज से थी क्या? वो तो जब से कैकेयी ब्याह के आई तब से रह रही है। तो आप बताइए कि बालकांड में मंथरा की चर्चा क्यों नहीं? इतना बड़ा बालकांड, राम जी का जन्म हो गए, तमाम बाल लीला हो गई, ब्याह हो गया, राम जी हुआ, इतने उत्सव मन गए, मंथरा का नाम नहीं। कहीं तो नाचती गाती दिखाई देती है। अरे सब नाच रहे थे, एक चौपाई गोस्वामी जी का हाथ पकड़ा था क्या? गोस्वामी जी लिख देते कि मंथरा भी नाच रही थी, मंथरा भी गा रही थी। उन्हीं महलों में रहती है कि विदेश में थोड़ो रहती है, उन्हीं महलों में तो रहती है जहां राम जी प्रकट हुए, उन्हीं महलों में रहती है, वहीं का दिया खाती है, वहीं रहती है। लेकिन कहीं चर्चा मंथरा की नहीं है, मंथरा की केवल अब चर्चा है। रामलीला के प्रभाव से, उत्सव के प्रभाव से, सत्संग के प्रभाव से ये कुमति खोई रहती है। मंथरा की चर्चा नहीं है माने वो खोई थी, वो उदासीन थी, वो एकदम नगण्य थी, उपेक्षा थी उसकी, माने उसकी कोई चर्चा ही नहीं थी। लेकिन अब मंथरा की चर्चा आएगी। क्यों आएगी? बोले अभी भी तो अयोध्या वैसी ही है जैसी पहले थी। बोले हाँ, अयोध्या वैसी ही है, बस अब अयोध्या में एक कमी है। क्या कमी है? कि अब अयोध्या में भरत नहीं है। भगवान तो हैं, दशरथ जी भी हैं, तीनों मैया भी हैं। परसों हम सुने थे दशरथ जी साक्षात वेद का स्वरूप हैं, और तीनों रानियां उपासना शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का स्वरूप हैं। सब कुछ है, स्वयं भगवान है, जानकी जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, सब है, लेकिन भरत नहीं है। जब तक भरत हैं तब तक इसका प्रभाव देखने में नहीं आया। ना ये जन्मोत्सव में कहीं दिखाई दी, ना इतनी बाल लीला, प्रभु गुरुकुल गए, प्रभु विश्वामित्र जी के गए, विवाह हुआ, कहीं इसका जिक्र है ही नहीं। अभी भी भगवान सुख से विराज रहे, कहीं जिक्र नहीं है। अब मंथरा का नाम आ रहा है। मंथर शब्द का अर्थ होता है धीमे, जिसकी बुद्धि धूमिल है, जिसकी बुद्धि बकरी है। मंथरा सुमति कुमति सबके उर रहा, ये कुमति है। और ये ऐसी नहीं कि आज ऐसी हो गई। बोले सरस्वती जी मति घुमा गई। गोस्वामी जी ने भी लिखा कि जब
सब तैयारी होने लगी राज तिलक की। उस समय देवताओं ने देखा कि अयोध्या को तो दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। तो गोस्वामी जी तो कड़ा बोलने में भी पीछे नहीं रहते। गोस्वामी जी कहते हैं सबको अयोध्या की बधाई अच्छी लग रही है, लेकिन देवताओं को अच्छी नहीं लगी। बोले ते ही सुहाई न अवध बधावा, कैसे? बोले चोरनी चंदनी रात न भावा। जैसे चोरों को चांदनी रात नहीं अच्छी लगती, ऐसे देवताओं को आज अयोध्या की खुशियां अच्छी नहीं लग रही। क्यों नहीं अच्छी लग रही? बोले राम जी का अवतार हुआ था, वो रावण का संहार करेंगे, हमें उससे मुक्त करेंगे, उस पापी से। सबके लिए संकट बना हुआ है। यहां तो राम जी के राज तिलक की तैयारी है, और राजा बन गए तो रावण यहां आके भिड़ेगा नहीं, उसका आतंक फैलता चला जाएगा, और राम जी उसको क्यों भिड़ेंगे उससे? तो देवता दुखी हुए और उन्होंने सरस्वती जी को कहा, और सरस्वती जी को कहा कि आप हमारी मदद करिए। बोले क्या मदद करूं? ऐसे ऐसे सारी बात आप जानती हो, श्री राम के द्वारा रावण का संहार होना है और प्रभु यहीं अटक गए तो कैसे लीला होगी आगे की? तो क्या करें? बोले आप राम जी का राज तिलक रुकवा दो, राज तिलक रुकवा दो। ये मंथरा करेगी क्या? ये भगवान का राज तिलक रोक देगी। ये जीवन में कुमति कुसंग करता क्या है, ये हृदय पर ठाकुर जी का राज तिलक नहीं होने देता। राज तिलक रोक देगा भगवान का। अपने को और कुछ बहुत प्राप्त हो जाएगा, लेकिन हृदय सिंहासन सूना रह जाएगा। राज तिलक रोक देगी भगवान का। तो देवताओं ने कहा सरस्वती जी को कि आप हमारा सहयोग करिए। सरस्वती जी ने कहा क्या करूं? बोले आप दशरथ जी की मति घुमा दीजिए कि दशरथ जी राम जी को राज तिलक न करें। आप कौशल्या जी की मति घुमा दीजिए। आप कुछ डरते डरते कहा राम जी को कुछ ऐसा कर दीजिए कि राम जी ही मना कर दे, कुछ ऐसा करे। सरस्वती जी ने बहुत डांटा देवताओं को। बोले तुम लोगों के पास सब कुछ है पर सत्संग नहीं है। अपने शास्त्रों में स्वर्ग की निंदा बहुत की गई, ऐसा होता है वैसा होता है। बाहरी सुख तो बहुत है, पर बाकी जितने मानसिक रोग यहां हैं उससे कई गुना बढ़ के स्वर्ग में है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि स्वर्ग में सब कुछ है, भोगों की प्रचुरता है, पर सत्संग नहीं है। सत्संग नहीं है। सरस्वती जी ने बहुत डांटा देवताओं को और कहा कि बिना सत्संग के तुम्हारी बुद्धि कुंठित हो गई है। कैसे? बोले जिसने श्री राम से प्रेम किया है, अयोध्या का वास किया है, सरयू का जल पिया है, उसकी बुद्धि को कोटि कोटि सरस्वती भी प्रभावित नहीं कर सकती। हम लोग कहते हैं हमारा समय खराब चल रहा है, ऐसा हो गया, मेरे से वैसा हो गया, मैंने ये कह दिया, मैंने वो कह दिया। हमको तो बिल्कुल समझ में नहीं आती बात। भैया जब होते कर्म ही खराब होते हैं, समय वह खराब नहीं होते, कर्म ही खराब होते हैं। समय तो अच्छा ही है, कर्म ही जीव के खराब होते हैं, उन्हीं का परिणाम सामने आता है। जीव कहता है मेरा समय खराब चल रहा है, क्योंकि किसी ना किसी के ऊपर तो बात टालनी है। पहले समय में भोजन करते में जीभ दांत के नीचे आ गई तो जीभ कट गई। अब गुस्सा आदमी किस पे करे? वो अपना दांत तो तोड़ेगा नहीं कि तूने जीभ क्यों काट दी। तो पहले लोग क्या कहते? अरे जरूर कोई निंदा कर रहा होगा, कोई हमारी बुराई कर रहा होगा, जीभ कट गई। क्यों? ये आदमी का स्वभाव है, वो दूसरे के माथे पे ठीकड़ा फोड़ेगा। वो ये नहीं कहेगा कि मैं जल्दी जल्दी चबा रहा था, कोई कारण था, मेरी दांतों के बीच में जीभ आ गई। बोले नहीं, बोले कोई निंदा, माने गलती दूसरे की थी, अपने दांतों ने अपनी जीभ काट डाली और ठीकड़ा किसी दूसरे के माथे। ये आदमी की कलाकारी है।
सरस्वती जी ने कहा नहीं, मैं नहीं। तो फिर बोले ढूंढिए किसी को, कोई तो होगी अयोध्या में ऐसी। तो ढूंढने पर ये मंथरा मिल गई और फिर सरस्वती जी घुमा गई बुद्धि। अच्छा, पहले घूमी हुई थी। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि पहले हमारी बहुत श्रद्धा थी और अब हमारी श्रद्धा नहीं रही। ये बिल्कुल झूठ बात है। जो ये कहे अब मेरी श्रद्धा नहीं रही, उसकी पहले भी नहीं थी, उसकी पहले भी नहीं थी। श्रद्धा का उदाहरण तो संतों ने बताया है। देवी द्रौपदी का उदाहरण भागवत जी में सुनते हैं ना। देवी द्रौपदी के 5 बेटे, ठीक, 5 पांडवों से, और 5 को अश्वत्थामा ने मार डाला। ठीक, अर्जुन महाराज पकड़ लाए, अश्वत्थामा को घसीट लाए और देवी द्रौपदी के आगे लाकर के खड़ा कर दिया। बता इसका क्या हश्र किया जाए। देवी द्रौपदी कह देती कि बोटी बोटी काट करके कुत्तों को डाल दो, तो कर देते। लेकिन धन्य है, जैसे देखा कि पकड़ करके अपमानित करके अर्जुन ला रहे हैं, तो भागवत जी में देवी द्रौपदी के क्या वचन हैं? मुच्यताम मुच्यताम मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, ये ब्राह्मण हैं, ये गुरु पुत्र हैं, इनको छोड़ दो। गुरु पुत्र गुरु के समान ही होता है, इन्हें छोड़ दो। अर्जुन तो आश्चर्य में पड़ गए। बोले कोई मां ऐसा बोल सकती है? जिस मां के 5 पुत्र कोई आता ताई मार डाले, सोते बालकों को मार दे, वो मां ऐसा कहेगी? बोले छोड़ दो। गुरुदेव के कितने उपकार हैं हम पर, गुरु माँ के कितने उपकार हैं, माता कृपी के, गुरुदेव द्रोणाचार्य के कितने उपकार हैं। आप लोगों को धनुष बाण तो वही हाथ में पकड़ना सिखाए हैं, छोड़ दो इनको। बोले ये है श्रद्धा का स्वरूप, इसको कहते हैं श्रद्धा। माने कैसी गुरुजनों में देवी द्रौपदी की श्रद्धा होगी कि उनके बेटे ने सबके कत्ल कर दिए सोते सोते, तो श्रद्धा खंडित नहीं होगी। तो जो कहे मेरी पहले श्रद्धा थी और अब नहीं रही, तो पहले भी नहीं थी, फिर नाटक हो रहा था। और श्रद्धा थी तो रहेगी, फिर ऐसा नहीं। तो श्रद्धा का धन सबसे अधिक। फिर अभी जो कहा कि निंदक से बचना होता है, दोष दर्शन करने वाले से बचना होता है, तो उससे होता क्या है? उससे संशय पैदा हो जाता है मन के भीतर। अब वो जो संशय पैदा हो जाएगा, उससे श्रद्धा को पात्र नहीं मिलेगा, सुरक्षित पात्र। दूध भी चाहिए और दूध को रखने को पात्र भी चाहिए, और कई दिन दूध रखना है तो फ्रिज भी चाहिए, न तो दूध से फिर घी बना लीजिए, फिर नहीं बिगड़ेगा। और दूध है तो उसको रखने की व्यवस्था भी चाहिए। ऐसे श्रद्धा को संजोए रखने की व्यवस्था क्या है? श्रद्धा को संजोए रखने की व्यवस्था है निसंदेह मन। कभी उपासना पर, कभी नाम पर, कभी अपने पद पर, कभी अपने गुरुजन पर, कभी अपने मंत्र पर संदेह न करें। एक स्त्री के मन में यह विचार आ गया, उसका ब्याह हो गया, ब्याह से पहले उसने जो सोचा सो सोचा, और ब्याह होने के बाद में फिर वो किसी आदमी को देख के कहे इसके साथ मेरा ब्याह हो जाता तो कैसा रहता। अरे राम, इतना सोचने से पातिव्रत भंग हो जाएगा, संदेह की संभावना नहीं है। तो सरस्वती जी आकर के घुमा गई छड़ी, वो भी एक कथा है, एक कारण है, लेकिन किसी और की क्यों नहीं घुमाई? कोरोना फैला, बहुत लोगों को लगा
और बहुत से लोगों का शरीर भी छूट गया, लेकिन लगा तो सबको। आज तो विचारक कहते हैं कि हिंदुस्तान में एक भी आदमी नहीं बचा था जिसको न लगा हो। हाँ, कोई भले नेगेटिव आया हो पर लगा उनको भी था, ऐसा कहते हैं। सभी को छू के गया था वो, किसी न किसी रूप में हुआ था सबको। लेकिन मृत्यु बहुत लोगों की हुई, लेकिन फिर भी आप यदि प्रतिशत निकालेंगे तो हमको लगता है कि भारत की जनसंख्या का 1% भी नहीं निकलेगा। 1% ही बहुत होता है। तो कोरोना आया, बहुत से लोगों की जान गई, लेकिन प्रतिशत आप निकालेंगे तो शायद 1% भी ना हो। तो फिर कोरोना लगा, लोगों के प्राण चले गए, तो सारा दोष कोरोना को ही दे दें? नहीं, कोरोना तो कारण था, एक घातक वायरस तो कारण था जिसने इतनी त्राही मचाई। लेकिन जिन लोगों के शरीर नहीं रहे, उनके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम थी। और दूसरी बात, उनकी आयु भी क्षीण हो रही थी। उनकी जन्म पत्री में ग्रहों की भी कुछ ऐसी व्यवस्था थी। एक भाई ने एक गणना करके हमको बताई, कम से कम 100-150 लोगों की, जितने लोगों का कोरोना में शरीर गया, उन सब की जन्म पत्री में मार्केश लगा हुआ था। सोचिए, भारत का कितना बड़ा विज्ञान। अब मार्केश क्या कोरोना देख के आया होगा जन्म पत्री में? लेकिन उनके ग्रह भी उनको अनुकूल नहीं थे और शरीर में भी रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी कि वो कोरोना से लड़ पाए, और शरीर चला गया। तो आयु भी पूरी हो रही थी और शरीर में वो क्षमता भी नहीं थी। यदि कोरोना मारक ही था तो सबको मार डालता, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। हुआ ठीक हो गए, किसी को नहीं भी हुआ। तो सारा दोष अगर कोरोना को ही दे दिया जाए तो ये भी इंसाफ नहीं होगा। तो ऐसे ही सारा दोष केवल दैवीय को दे दिया जाए, दैहिक को दे दिया जाए, भौतिक को दे दिया जाए, ये उचित नहीं। हम लोग पशु थोड़े हैं, हम लोग मनुष्य हैं। मैं इतना अधीन हो गया पूर्वकृत कर्मों के, मैं इतना अधीन हो गया अपने ग्रहों के कि मैं कुछ करने लायक नहीं। ऐसे मेरे हाथ पैर थोड़ो टिक गए हैं। इतना अपने को कमजोर मत बनाइएगा। नाम का बल लेके चलिएगा मेरे भाई बहन। कभी हाँ नतमस्तक रहिए हरि गुरु के आगे, संसार के आगे निर्मल मत बनिएगा बिल्कुल भी। ये जैसे निर्बल बनेंगे तैसे ही कोई दबोच लेगा। इतने कमजोर नहीं है। प्रभु का बल लेकर के चलना होता है साधक को। लेकिन उस मंथरा की ही बुद्धि, क्योंकि बुद्धि पहले से खराब थी उसकी बुद्धि पहले से ही खराब थी। वो कभी अच्छा सोचती ही नहीं थी। पर जागृत कब हो गई? जो हमने सुना, जब भरत जी नहीं है, जब तक भरत रूपी संत थे तब तक वह कुमति सोई हुई थी। भरत जी नहीं है, उसने देखा और देख रही है कैसी अयोध्या सजाई जा रही है। और उस समय गोस्वामी जी ने तो फिर कैसा अयोध्या कांड में विशद वर्णन किया है। पूछ रही है, अरे ये पूरी अयोध्या कैसे दुल्हन की तरह सजाई गई है? लोग कह रहे, अरे मंथरा, माने बड़ी अफसोस में कह रही है कि कैसे सजाई गई है। प्रसन्न होकर नहीं है। अरे कैसे, आदमी के बोलने से पता चल जाता है ना, प्रसन्न होकर के पूछ रहा है ये दुखी होकर पूछ रहा है। वो बड़ी दुखी होके, अरे कैसे ये सब हो रहा है। लोगों ने कहा, रे मंथरा, कभी तो ढंग का चेहरा बना लिया कर, कभी तो ढंग की बात बोल लिया कर। अरे कारण नहीं भी पता तो भी तो प्रसन्न हो। हमारा नगर सजाया जा रहा है, हमारा राष्ट्र सजाया जा रहा है, ठीक, हमारे भारत वर्ष का सैनिक सम्मानित हो, सैनिकों को, पूज्य जन को कोई पुरस्कार मिले, भले हम उनसे परिचित नहीं, अच्छा लगता है ना।
और ये खबर आए कि पाकिस्तान का कोई गोला आया और भारत का कोई सैनिक शहीद हो गया, तो अपने को पीड़ा होनी चाहिए और होती है। हम लोग तो तर्पण करते हैं तो भारत के सैनिकों का भी तर्पण करते हैं, और करना चाहिए, सबको कहते भी हैं। पितृपक्ष आता है, तर्पण आप करें तो अपने गृहजन का तो करते ही हैं, पर भारत के सैनिकों को भी तर्पण दिया करिए। भले हम नाम नहीं जानते, पर सैनिकों को तर्पण देना चाहिए, उनका कितना बड़ा बलिदान है। तो भले हमारा उनसे व्यक्तिगत परिचय न हो, और किसी सैनिक की विजय देखेंगे कि हमारे उस सैनिक ने 5 आतंकवादियों को मार डाला, 10 आतंकवादियों को मार डाला, तो ये समाचार सुनकर के पढ़ के मन प्रसन्न होना चाहिए। तो अयोध्या सज रही है तो लोग कह रहे कभी तो ठीक से तुम मुंह बना लिया कर, ठीक से बात बोल लिया कर, अरे प्रसन्न हो कि अयोध्या सज रही है। अरे बताओ तो सही हुआ क्या? अरे तुझे नहीं पता, कल तो हमारे भगवान राजा बनेंगे। बस ये कहते कहते तो वो बताने वाला नाचने लग गया। और मंथरा की क्या स्थिति हुई? बोले गोस्वामी जी कहते हैं जैसे पके फोड़े पर किसी ने अंगारा रख दिया हो, ऐसी स्थिति उसकी हो। काटे खून नहीं, और सीधी गई कैकेयी मैया के महल में। और उस समय कैकेयी मैया ने देखा, अब कैकेयी मैया में गुण ही गुण हैं, लेकिन बड़ी बात यही थी कि उन्होंने अपने जीवन में एक निंदक को रखा हुआ था। वो राम जी से प्रेम करती हैं, उनके प्रेम में कहीं कोई कमी नहीं, दशरथ जी के प्रति अनन्य हैं, कोई कमी नहीं, संत सेवी हैं, कोई कमी नहीं, पर उन्होंने किसी मंथरा को भी अपने महलों में रखा हुआ था। हमको भी ये देखना होगा, हमने भी तो अपने जीवन में किसी मंथरा को नहीं रखा हुआ। हम किसी मंथरा से तो सलाह नहीं करते, हम किसी मंथरा की बात तो नहीं सुनते, हम किसी मंथरा के विचारों से तो प्रभावित नहीं हो जाते। मंथरा माने कुमति, दुर्बुद्धि माने निंदक, माने दोष दृष्टा। आई कैकेयी मैया ने देखा और कहा क्या हुआ, कैसा मुंह बना रखा है? अरे लक्ष्मण ने जरूर तुझको धमकाया होगा, तू इतना खराब जाने क्यों बोलती है, तेरी जबान ही पता नहीं ऐसी कैसी है, जब बोलेगी खराब ही बोलेगी, जरूर लक्ष्मण ने तुझे धमकाया होगा, और तू काम ऐसा करती है। अब मुंह लटका करके आ गई, अब क्या होगा रोने से, मुंह बनाने से, बता क्या हुआ? ये कहती है मुझे किसी लक्ष्मण ने नहीं धमकाया, तो क्यों रो रही है फिर? अरे मैं नहीं रो रही, रोने के तो अब तुम्हारे दिन आ गए। मेरे रोने के दिन आ गए हैं? क्या बोल रही है? अरे भीतर ही बैठी रहती हो, जरा झरोके से बाहर तो अयोध्या को निहारो। तुरंत आई कैकेयी, क्या है झरोके के बाहर? देखा तो चारों ओर दीपक ही दीपक सजे हैं, फूलों से घर द्वार तोरण सजाए जा रहे हैं। आहा, अपनी अयोध्या की बड़ी सुंदर शोभा हो रही है। बोले देखा? कैकेयी मैया ने कहा बड़ी अच्छी बात है। बोले पूरी अयोध्या सजाई गई है। बोले जरूर कोई उत्सव होगा, अपने राष्ट्र में तो उत्सव होते ही रहते हैं, शायद कोई संत महात्मा पधारे हो, कोई विशेष उत्सव हो, उत्सव होते ही रहने चाहिए। दूसरे की प्रसन्नता को देख के प्रसन्न हो, दूसरे की उन्नति को देख के प्रसन्न हो। न तो कबीर बाबा का एक दोहा है, बोले कंचन तजना सहज है, जबकि सहज नहीं है, लेकिन कबीरदास जी कहते कंचन तजना सहज है, सहज तिया काने है, सहज तिया काने है। जबकि सहज नहीं है, लेकिन
कबीर दास जी कहते हैं धन और स्त्री का मोह छोड़ना फिर भी सहज है, लेकिन मान बड़ाई ईर्ष्या, मान बड़ाई ईर्ष्या, दुर्लभ तजना ये, दुर्लभ तजना ये। मान बड़ाई और ईर्ष्या, इसको तजना बड़ा दुर्लभ है। बड़े बड़े लोग इस खाई में गिर जाते हैं। कैकेयी मैया तो बड़ी प्रसन्न हुई और कहा, क्या कहती है तू? अरे देखा नहीं पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है? कैकेयी मैया ने कहा, ऐसे ही हो, हमेशा ही हमारी अयोध्या दुल्हन की तरह सजी रहे। अरे तुमको नहीं पता कल क्या होने वाला है? बोले क्या होने वाला है? बोले महाराज दशरथ ने श्री राम का राज तिलक घोषित कर दिया है। आप पढ़िए जरा प्रसंग, अयोध्या कांड की कथा आप लोग सुन रहे हैं। सुनते ही तो कैकेयी मैया प्रेम में झूम उठी, नृत्य करने लगी, उत्सव मनाने लग गई, प्रेम में विभोर हो गई कि मेरे राम कल राजा बनेंगे। मंथरा को तो बोलने का अवसर नहीं आया, झूम झूम कर नृत्य करने लगी, गान करने लगी।